मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 6 में से 5 मैच हारने के बाद अब वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुकी है, जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 27 जुलाई से शेड्यूल्ड है। लेकिन चूँकि कोविड की वजह से वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का पहला जो था दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच मुलतवी कर दिया गया था, वो कल खेला जाएगा, आज खेला जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अब इस शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली लाई जा सकती है। ये दौरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सलाहियतों की कड़ी आजमाइश साबित होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में 4-1 से हराया है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है इस सीरीज़ के लिए फेवरेट है, लेकिन जो वहाँ की पिचेज़ हैं वो स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। तो देखना ये है कि पाकिस्तान के तीनों स्पिनर्स शादाब खान, उस्मान कादिर और मोहम्मद नवाज़, और फिर मोहम्मद हफीज़ ने भी आखिरी मैनचेस्टर के T20 में अच्छी बॉलिंग की है, किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। इस दौरे के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस दौरे के हवाले से बात करने से कबल हम आपको पहले एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, और जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 4-1 से कामयाबी हासिल की। वेस्ट इंडीज ने इब्तदाई तीनों मैच जीते, जबकि चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन से फतह हासिल की और वेस्ट इंडीज की टीम 5वां मैच 16 रन से जीतकर 4-1 से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हुई। चूँकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान वनडे सीरीज भी खेली जा रही है और इस वनडे सीरीज का दूसरा मैच जो गुज़िश्ता दिनों मुलतवी हो गया था, वो मैच आज खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे पीर को खेला जाना है। इस सूरत में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के लिए खासा मुश्किल होगा कि वो मंगल से पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज करें। इस बात के इम्कानात खासे रोशन है कि शायद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली की जाए। ये सीरीज पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप T20 की तैयारी का एक हिस्सा है और कोच मिसबाउल हक का ये कहना है कि वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा कर वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग इंग्लैंड के खिलाफ खासी कमजोर नजर आई है। अब देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टूर सिलेक्शन कमेटी किन खिलाड़ियों को शामिल करती है, जबकि वेस्ट इंडीज की विकेटों पर स्पिनर्स की कामयाबी के इम्कानात खासे रोशन हैं। अब देखना यह है कि आया किसी मैच में मोहम्मद नवाज को भी आजमाया जाता है या नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सीरीज साबित होगी और इस सीरीज में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से कबल अपने हौसले बुलंद कर सकती है। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। और वर्ल्ड कप 2021 की तैयारी के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्ट इंडीज़ में है, और फिर इसके बाद पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, और न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान का दौरा करना है वर्ल्ड कप T20 से कबल। और उसके अलावा इंग्लैंड की टीम का तो दौरा हतमी है। इंग्लैंड की टीम को अक्टूबर में पाकिस्तान आना है 2 T20 खेलने के लिए, और फिर 17 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब अमारात में आलमी कप वर्ल्ड कप T20 शुरू हो रहा है, जो तकरीबन 5 साल के तवील अरसे के बाद खेला जा रहा है। आखिरी मरतबा 2016 में भारत को वर्ल्ड कप T20 की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ था, और शायकीन क्रिकेट कैसे भूल सकते हैं वो फाइनल मैच जहां कार्लोस ब्रैथवेट ने वेस्ट इंडीज़ की जानिब से इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को छक्के लगाकर अपनी टीम को जो है कामयाबी से हमकिनार कराया था। वेस्ट इंडीज़ के इस सीरीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम ने, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल कासिम साहब। वालेकुम इकबाल जी। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, अब आप भी 76 में वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गए, क्या आप वेस्ट इंडीज़ की पिचेस आपकी राय में क्या आप फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी साजगार नहीं होती, स्पिनर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, आपकी क्या राय है? अरे इकबाल, वैसे पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो पहले पिचों का म्यार था, डिटोरिएशन हुआ है। जो फास्ट बॉलिंग माइकल होल्डिंग और मार्शल और जिस जमाने, एक तो वो खुद भी उनकी बॉल की एयर स्पीड बहुत ज्यादा होती थी और पिच से उनको बड़ी मदद मिलती थी। सही। तो अब जो दुनिया में ज्यादातर फास्ट बॉलिंग में जो है पिचें जो है वो थोड़ा सा डिटोरिएट कर गई हैं।
जनरली। तो ऐसा सेम यही चीज उनके साथ भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो हेल्प नहीं करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि हाँ 5-10% फर्क पड़ा है और इसका इफेक्ट जो है वो कवर करते हैं ये लोग स्पिनर के साथ। और आई थिंक उनके अच्छा कॉम्बिनेशन और फॉर्मेट भी चेंज हो चुके हैं, वनडे और T20 आ गए तो ज्यादा स्पिनर्स को भी रिलाई करते हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो। अच्छा, इकबाल कासिम साहब, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, फिर सईद अजमल भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर लेंगे। ये बताइए कि आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान 6 में से 5 मैच हारा वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड में, और अब वेस्ट इंडीज़ में कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि हम जो है वो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करने जा रहे थे इंग्लैंड के दौरे में, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाए। कैसे देखते हैं इस सीरीज़ को आप? टफ होगी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया T20 मैचेस में। ऑब्वियसली बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेस्ट इंडीज में जाके 4-1 से हार सकती है तो पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये ख्याल रखिएगा। क्योंकि उनकी जो टीम है वो बिल्कुल जेलस की है और अच्छा कॉम्बिनेशन उनका बन गया है। उनके पास स्पिनर्स भी बहुत क्वालिटी के आ गए, फास्ट बॉलिंग तो है ही है, बैटिंग उनकी बड़ी जबरदस्त है और अच्छे नामी ग्रामी जो प्लेयर्स हैं जो एशिया के अंदर ये लीग में खेलते हुए ESL में और IPL में खेलते हुए उनको हमारे खिलाड़ियों का तजुर्बा हो चुका है। तो लिहाजा ये कहना कि जी अब बिल्कुल हम उनसे अच्छा मुकाबला करेंगे, ये अल्लाह करे कि अच्छा ही करे और उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दफा भी कोई खास बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सईद अजमल ने, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर जो पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। सईद अजमल ने, कौन भूल सकता है, और इनके जाने के बाद कोई ऑफ स्पिनर आया भी नहीं। इकबाल कासिम भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। ये बताएं सईद, आप तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग में आपने अपना बड़ा नाम कमाया, क्या देखते हैं, क्या वेस्ट इंडीज़ की पिचेस स्पिनर्स के लिए T20 मुकाबलों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह आखिरी मैच आपने खुद देखा होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में स्पिनर्स की विकेट थी इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ में किस तरह की विकेट्स हो सकती हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें अगर वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात में होने जा रहा है, वहाँ पे तो आपको पता है कि ये कोई स्पिनर के लिए बड़ी अच्छी पिचेस होती हैं वहाँ पे भी। मगर अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ में कुछ जगह ऐसी है, जैसे गयाना में स्पिन होता है और 2-3 ग्राउंडों में स्पिन होता है, 2-3 में नहीं होता। मगर अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करें तो उनकी टीम बड़ी अच्छी होगी है। उन्होंने सारे अपने एक्स क्रिकेटर जो भी उनको अच्छे लगते थे, जो पास में उनके पास ऐसे चले गए थे, वो वापस बुला के उन्होंने एक टीम बना लिया। वर्ल्ड कप के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और लास्ट सीरीज उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला है, आपको पता है उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं 5 में से। तो ये उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। और अगर हमारी टीम की बात करें, उन्होंने इंग्लैंड में बड़ी मार खाई है वनडे में भी और T20 में भी, और पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मैच जीतने के लिए, क्योंकि वो उनकी ऐसी बैटिंग लाइन है कि वो 15 रन पर ओवर आराम से कर सकते हैं लास्ट में भी। बट ये है कि पाकिस्तान को अगर वेस्ट इंडीज से जीतना है तो पाकिस्तान को एक तो बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, और दूसरा पाकिस्तान को वहां पे रह के ये मत सोचें कि वेस्ट इंडीज की ही टीम है, तो ये उनके ख्याल में बिल्कुल गलत है। और अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ पाकिस्तान खेलेगा तो ही उनके खिलाफ जीत सकेगा। अदरवाइज उनकी बड़ी बैलेंस टीम बन गई है, उनके स्पिनर भी अच्छे आ गए हैं, उनके ऑलराउंडर देखें, हर उनका बॉलर बैटिंग भी करता है, तो ये उनकी टीम में बड़ी अच्छी क्वालिटी है। 9 नंबर तक उनके रेगुलर बैट्समैन हैं जो कि किसी टाइम भी मैच को चेंज कर सकते हैं। ठीक है इकबाल कासिम साहब, 2 मरतबा दुनिया की वाहिद टीम है वेस्ट इंडीज जो 2 मरतबा वर्ल्ड कप T20 जीती है, 2012 में श्रीलंका में और 2016 में भारत में। और जिस तरह सईद अजमल कह रहे हैं कि 9 नंबर तक उनके पास तो बैटिंग है, उनके पास ऑलराउंडर्स अच्छे आ गए, तो आप जो कह रहे थे तो यकीनन एक तो बड़ी पाकिस्तान के लिए टफ टाइम देगी वेस्ट इंडीज की टीम। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही बात कही है कि है और आपका कंपटीशन, आपके जो रिजल्ट है अगर कंपेयर करें तो आप हारे हुए सब मैचेस, तो इस लिहाज से देखा जाए तो साइकोलॉजिकली तो वो आपसे ऊपर है, माली तौर पर भी बहुत ज्यादा उनके, और उनके शहर में जा रहे हैं, उनके मुल्क में जाके खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको एक दूसरा भी एडवांटेज है। और हमारी टीम का अभी तक जो है ना, मैंने
कंबाइंड होते हुए नहीं देखा है। ये इंडिविजुअल तो बड़े अच्छे प्लेयर होंगे, डेफिनेटली अच्छे प्लेयर होंगे, मगर जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीम की यूनिट का, वो नजर नहीं आ रहा है। वो इनको पैदा करने की जरूरत है। भले बेशक आप 200 रन करें, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन अच्छा टीम का होगा और मूव एक साथ करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बॉलिंग बॉलर्स जो है बैट्समैन को सपोर्ट करेंगे, लीडर्स सपोर्ट करेंगे बॉलर्स को, तो ये सब कंबाइंड मूव होती है। जितने सब इंटरेस्ट लेंगे तो ही काम हो सकता है, अदरवाइज ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सईद अजमल भी हमारे साथ हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे इस दौरे के हवाले से, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि दोनों हमारे टॉप के स्पिनर, सईद अजमल ने जो परफॉर्मेंस दी वो हमारे साथ मौजूद है और हमारे टॉप के स्पिनर इकबाल कासिम जिनकी 171 विकेटें थी वो मौजूद हैं। हम एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन दोनों से मज़ीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ के हवाले से और वर्ल्ड कप 2021 की तैयारियों के हवाले से, जो वर्ल्ड कप T20 होगा। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर ऑफ स्पिनर सईद अजमल के, जो अपनी बॉलिंग के ज़रिए, दूसरा के ज़रिए बड़ी मुश्किलात पैदा किया करते थे, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम टेलीफोन लाइन पर। जी सईद, आपसे शुरू करता हूँ। आपने क्या देखते हैं जो इंग्लैंड के टूर पे पाकिस्तान की जो बॉलिंग रही, आप उस बॉलिंग को किस निगाह से देखते हैं? एक्चुअली एक मैच के अलावा पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। उसमें वही बात के अगर पाकिस्तान ने 230 रन किया था तो इंग्लैंड ने भी 200 रन बनाया। उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल आउट क्लास किया। स्पेशली अगर स्पिनर की बात करें तो स्पिनर तो हमारे बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके। एक मैच में स्पिनर ने बॉलिंग की है, एक मैच में हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। वो शाहीन शाह अफरीदी मैच में विकेटें नहीं ले पाए। मिडल में हमें जाके थोड़ा इशू आ रहा है कि जहाँ पे हमें विकेट चाहिए होती है, देखें ऊपर से नए बॉल से 1-2 विकेटें अगर मिल जाती है तो नीचे जाके पाकिस्तान को मार पड़ती है। और एंड पे पाकिस्तान के बॉलर ऐसे हैं कि 2-3 अच्छे ओवर कर सकते हैं। उसके अलावा देखें हारिस रऊफ है, उसने इतनी मार खाई है, इतनी शाहीन शाह अफरीदी है, उसकी इकॉनमी 8+ से ज्यादा है और हारिस रऊफ की 10 से ज्यादा है। तो ये इकॉनमी में अगर पाकिस्तान सरवाइव कैसे कर सकता है? और पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बैटिंग की कि वो 160 से ज्यादा रन बर्दाश्त कर सकें। और पाकिस्तान के ओनली 2 बैट्समैन ऐसे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो बाबर आजम है और रिजवान है। उसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में हफीज नहीं चल रहे और हमारे नीचे से बैट्समैन 10-12, शोएब मकसूद को हमने चांस दिया है, वो आसिफ अली की तरह ही बैटिंग कर रहे हैं, ना सिंगल रह रहे हैं, बस हिटिंग कर रहे हैं और दैट्स इट। और हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है लाइक शोएब मलिक, जो मैच के मिडिल में अगर आता है तो 3-4 विकेटें गिरती हैं तो वो एंड तक लेके जाए मैच में। अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, देखें वेस्ट इंडीज ने अपने सारे एक्स क्रिकेटर को इकट्ठा करके उन्होंने एक अच्छी टीम बना लिया, वर्ल्ड कप आ रहा है। हम अपने अच्छे क्रिकेटर को बाहर निकाल के जूनियर को चांस दे रहे हैं। ठीक है, जूनियर को चांस देना चाहिए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करता, मगर उस हिसाब से चांस देना चाहिए जहां पे सीनियर को कोई मसला ना हो। सीनियर के साथ जूनियर खेलें तो पाकिस्तान टीम एक बैलेंस टीम बन सकती है। और आपको पता है पिछले 1 साल से पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर और बड़ी मुश्किल से ओपनिंग सेट हुई है, वो भी T20 में, वनडे में वो भी सेट नहीं हो सकी। और वो भी आप इसको चेंज करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। अब शर्जील खान को अगर आप ओपनिंग में नहीं खिला सकते तो हम उसको कहाँ खिलाएंगे? अगर हम फखर जमान को ओपनिंग में नहीं भेजेंगे तो उसको कहाँ भेजेंगे? यही चीजें हम उनको नंबर 4 और 5 पे लेके आते तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। हमारे एक ऐसे बैट्समैन भी हैं जो अपने नंबर के अलावा कहीं खेल नहीं सकते। ये क्रिकेट में आजकल एक्सक्यूज नहीं चलते। आप किसी भी जगह पे, आप प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो किसी भी जगह पे जाके बैटिंग और बॉलिंग कर सकते। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। इकबाल कासिम साहब, आप सईद अजमल से इत्तेफाक करेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है कि एक सीनियर प्लेयर की जगह बनती है। शोएब मलिक जैसा बैट्समैन जो कि मिडिल में तजुर्बे की वजह से टीम को संभाल सकता है, और शोएब मकसूद को बिल्कुल सईद अजमल ने सही निशानदेही की कि वो आसिफ अली की तरह खेल लें कि बस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दें। 3 T20 मैचेस में शोएब मकसूद ने मजमूई तौर पर 44 रन बनाए। आप इससे अंदाजा लगाएं, कैचेस भी ड्रॉप हुए। आपकी क्या राय है इकबाल कासिम साहब? देखिए, सईद ने तो बहुत अच्छा तज्जिया कर दिया है। मैं आपको इसको सम अप कर देता हूँ कि पाकिस्तान पिछले कई 2 साल से 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि चॉपिंग की जो पॉलिसी है उसकी वजह से बगैर सोचे समझे आप एक प्लेयर को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, मसलन शोएब मलिक को निकाल दिया, कभी हफीज को बाहर निकाल देते हैं, वहाब रियाज को निकाल दिया, शान मसूद को निकाल दिया। वो लड़के
दूसरे और भी बहुत सारे की मैं नाम गिना सकता हूँ जो एक दो मैच 4 मैच खेल रहे हैं। वो अभी आपने उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट की और आपने निकाल दिया। तो आपके पास जो वो सही कह रहा है कि जब तक सीनियर के साथ आप किसी को जूनियर को नहीं डालेंगे, ना वो लर्न करेगा ना आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अब वहाब रियाज हुए, जुनैद हुआ, ये हफीज हुआ, ये अपने शोएब मलिक हुआ, ये इन लोगों को वापस लाना चाहिए। अभी इनकी उम्रें हो गई हैं यार। जो इवेंट आप देखिए, वर्ल्ड कप का इवेंट है, अब बड़े इवेंट के लिए टीम को सीरियस लोगों की जरूरत है यार। ये छोटे छोटे प्लेयर नहीं कर सकते, ये कहाँ से प्रेशर लेंगे यार। 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख आदमी मैच देखने आएगा, 50-50 हजार मैच देखने आएगा, वो मैच के देखने वालों का ही प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे तो ये खेलने का क्या। सही मुश्किल काम है। सही बात आपने सही की कि आप देखें 4 ओपनर्स हैं। अब 2 ओपनिंग जोड़ी हमारी सेट हो गई है T20 में, रिजवान और बाबर आजम की। तो लेकिन जो 2 और ओपनर्स हैं, फ़खर जमान और शर्जील, फ़खर जमान 5वें नंबर पर आए और आपने देखा स्पिनर पर कैसे बोल्ड हुए। तो आप नहीं समझते कि कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा? हमें मिडिल ऑर्डर में, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करूँगा, एक ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो अपने तजुर्बे की वजह से टीम को ले कर चल सके आगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल लाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, चाहे जो मर्जी कर लें, क्योंकि मैच है यूएई में, वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के लिए आपको पता है आपकी मिडिल ऑर्डर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ऊपर से नए बॉल से थोड़ा स्विंग होता है। 2-4 ओवर में 1-2 विकेटें अगर गिरती हैं, पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल डाउन हो जाती है। और अगर स्पेशली बाबर आजम, रिजवान की बात करें तो वो तो हमारी बॉलिंग बैटिंग की स्ट्रेंथ, मैं तो उनको 6 के 6 बैट्समैन दोनों को ही समझ रहा हूँ। दोनों अगर ना स्कोर करें तो पाकिस्तान स्कोर नहीं करता, अगर दोनों स्कोर करें तो नीचे भी हमारे बैट्समैन जाके स्कोर करते हैं। देखें, ये चीज अगर दोनों फ्लॉप होते हैं तो हमारी बैटिंग की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम जाके मिडिल ऑर्डर इसको सहारा देके नीचे जो हमारे ऑलराउंडर खेलते हैं वो जाके 4 ओवर 5 ओवर खेल सके। हमारे ऑलराउंडर जाके 10 ओवर खेलते हैं तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? वो तो उनको हिटिंग मारनी है, और हिटिंग जोन में देखें अगर माद वसीम है, शादाब खान है, तो ये इन्होंने ही आप देखें जाके इंग्लैंड में एंड पे स्कोर किया, और मिडिल ऑर्डर में हमारे किसी भी बैट्समैन ने स्कोर नहीं किया। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग आपके सामने है, हम बिल्कुल सरवाइव नहीं कर रहे हैं। वो भी बॉलिंग भी हमारी मिडिल में ही फ्लॉप हो रही है, बैटिंग भी हमारी मिडिल में फ्लॉप हो रही है। तो इसके लिए हमें एक सीनियर की जरूरत है, बल्कि एक नहीं, जितने आप मैक्सिमम आपके पास अवेलेबल हैं उनको डालें, ताकि वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। अगर यही परफॉर्मेंस रही तो मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान अगले राउंड में भी जाए। शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की कंडीशन बहुत अच्छी है, फाइनल में पहुंचेगा। मेरी भी दुआ है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, बल्कि फाइनल जीते। मगर उसके लिए हमें एक बैलेंस टीम लेके जानी पड़ेगी। अगर ना लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लिए कुछ सर्वाइविंग मुश्किल है। बहुत अच्छी अच्छी टीमें हैं, अब आ गई हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इकबाल कासिम साहब, सईद ने जो बात की, अब भारत हमारे ग्रुप में है और मुत्तहदा अरब अमारात में, आपको याद होगा 2008 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। उस एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में भी नहीं पहुंचा था। हालांकि 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, तो हमने ज़्यादातर क्रिकेट मुत्तहदा अरब अमारात में खेली है। सईद अजमल ने 2012 में जो परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से हमने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग टीम जो टेस्ट टीम थी इंग्लैंड, उसको हराया। तो आप नहीं समझते कि हमें सोचना पड़ेगा? अगर हम सोचते रह जाएंगे, हेड कोच मिसबाहुल हक कह रहे हैं कि हमने सोचा था इंग्लैंड में, हम इंग्लैंड की सीरीज में फाइनल कर लेंगे अपना कॉम्बिनेशन, लेकिन अब लग नहीं रहा। तो आप क्या तजावीज़ क्या पेश करेंगे इकबाल कासिम साहब? मुझे कोई तजावीज़ क्या पेश करूं, मुझे हंसी आ रही है कि अभी हम सोच रहे हैं, वर्ल्ड कप सर पे आ गया, हम सोचते जा रहे हैं। देखिए भाई, आगे वास्ते एक्शन चाहिए। एक्शन पहले अपना घर ठीक करें, पहले जितना रिसोर्सेज है उनको जमा करें, ये चॉपिंग वॉपिंग बंद करें, लड़कों को लेके आए जो खेलने वाले लड़के हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी बड़ा दिन चाहिए भाई। अब अगर खाना पूरी करनी है तो ले जाए जिसको भी लेके जाना है। आप जब तक वहाब रियाज को नहीं लाएंगे, जब तक आप शोएब मलिक को नहीं लाएंगे, यू कैन नॉट सर्वाइव यार। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि इनको दोबारा से लाना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा चांस। ये इन पर इतना वसूली का टाइम है, अब वसूली के टाइम पे आपको बाहर निकाल देते हैं, कमाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद आपका। इकबाल कासिम हमारे साथ होंगे, सईद अजमल हमारे साथ थे, पाकिस्तान के नामवर ऑफ स्पिनर जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के 2 टॉप के स्पिनर्स
ऑफ स्पिनर सईद अजमल से और फॉर्मर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम से पाकिस्तानी टीम की स्पिन बॉलिंग के हवाले से। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फॉर्मर सेलेक्टर तौसीफ अहमद से कि जिन्होंने 93 टेस्ट विकेटें हासिल की, बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। टेस्ट मैचेस में 70 इन्होंने वनडे इंटरनेशनल विकेटें हासिल की। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई, आप क्या देखते हैं? आप तो वेस्ट इंडीज़ का जो अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट्स हैं, मैं इकबाल कासिम और सईद अजमल से भी ये पूछ रहा था कि अब वो वाली विकेटें नहीं रही कि जहां फास्ट बॉलर जो थे वो तबाही मचा दिया करते थे। आप क्या देखते हैं पाकिस्तानी स्पिनर्स को क्या रोल प्ले करना पड़ेगा इस 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में? जी हाँ, एक बार वाकई वो चीज़ तो नहीं है अब जो पहले किसी ज़माने में थी। और जमैका में सबसे फास्टेस्ट विकेट होती थी उस ज़माने में और कहते थे। और बज़ाहिर फास्ट तो हम देखते हैं तो पर्थ वगैरह जिसमें ग्रास होती है, मगर वो तो मड होता था, मगर इतनी हार्ड होती थी कि उस पर वाकई काफ़ी तेज़ बॉलिंग होती थी और उनकी वो फास्ट बॉलर भी बहुत तगड़े थे। बट आई थिंक अब तो काफ़ी चेंजेस आ गई और लो भी रहता है और टर्न भी होता है। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं इसके बैट्समैन और मेरा ख्याल लेंथ और लाइन पे अच्छी तरह खिलाई जाए और ख़ास तौर पे जो है लेग स्पिनर अगर सही बॉलिंग करें। आपको पता ही है कि अब्दुल कादिर ने भी वहाँ पे प्रॉब्लम की थी। तो मतलब ये कि वो लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। और लेकिन हम तो इस वक्त पोजीशन में है ही कि नज़र ही नहीं आ रहा है किसी के। हम सिर्फ शादाब पे हमने जो है वो तकिया रखा हुआ है और जो हम लोग के साथ ले लेके फिर रहे हैं तो उनको खिलाते भी नहीं है। आप इतने ही चांस जितने शादाब को दिए इतने उस्मान कादिर को दे दें। आपने जाया कर दिया मोहम्मद नवाज को, आपने जफर गौहर को ले जाके खिलाना कहीं चाहिए था, खिला कहीं दिया आपने। तो इस टाइप की चीजें की हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप तो कहीं पे है नहीं, बट आई थिंक मेरा ख्याल जब है ही वहाँ पर तो आप इनसे काम लें और मैं समझता हूँ सही तौर पर काम लें और जरूर कामयाब होंगे। अच्छा तौसीफ भाई, आपने देखा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी, जो ख़ास तौर पर T20 सीरीज़ की बात करूं, जो आखिरी T20 था, जो विकेट थी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की, वहां गेंद बहुत ब्रेक हो रहा था। मोहम्मद हफीज़ ने 3 आउट कर दिए और जिस तरह की बॉलिंग हुई, आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आप क्या देखते हैं हमारा स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपको क्या नज़र आना चाहिए वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़? 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएं, हफीज़ को हमने पहले बॉलिंग नहीं दी, हफीज़ से भी बॉलिंग कराई जाए, या फिर शादाब को बिठाकर हम मोहम्मद नवाज को वो भी बैटिंग कर लेते हैं, उनको खिला सकते हैं? शादाब को तो उन्होंने नहीं बिठाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए पता नहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमसे चिढ़ हो गई है, हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कुछ तरीके की बात करते हैं। अब क्या हुआ, हम सबके कहने पे ये इन्होंने लास्ट मैच में स्पिनर्स डाल दिए ना ज़्यादा, और उससे पहले क्यों जहन में नहीं आया? और फिर चलें, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने लास्ट मैच में खिलाया। जिस तरह हम कहते थे आप कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे, ठीक स्पिनर होने चाहिए थे उससे पहले भी आपने कहा, लेकिन वहाँ आपने बैटिंग में 20-25 रन कम किए, वरना बड़ी अच्छी फाइट की आपके स्पिनर्स ने सबने। चाहे उस्मान कादिर ने 1 विकेट ली मगर क्रूशल विकेट ली। जब आप अच्छा करेंगे तो सब अच्छा बोलेंगे। हाँ बिल्कुल 2 लेग स्पिनर खिलाने चाहिए और साथ जो है यूं कि उसको नहीं बिठाएंगे, ये मुझे पता है ना। शादाब के ऊपर एक उन्होंने ठप्पा लगा दिया है वाइस कप्तान का, हालांकि आप किसी किताब में नहीं लिखा कि वाइस कप्तान या समटाइम तो कप्तान भी कुछ कह के बैठ सकता है अगर उसको प्रॉब्लम है। ऑयन मॉर्गन तौसीफ भाई बैठा था ना दूसरे T20 में, जॉर्ज बटलर ने कप्तानी की थी। जी हाँ, इकबाल वो लोग एक प्लानिंग से चल रहे थे। हम टीवी पे बैठे थे मुख्तलिफ जगह, वो एक प्लानिंग से कर रहे हैं। कभी वो 6 नंबर आ रहा है, कभी खेल नहीं रहा, ये उनकी प्लानिंग थी। आप खुद देखें कि जो रन्स कर रहा था एक प्लेयर उनका जो बहुत छक्के मार रहा था, लिविंगस्टोन उसको नीचे भेजा, नंबर पे आया और एक छक्का उसने मारा और मैच विनिंग था वो भी छक्का। तो इस तरह की जो है प्लानिंग वो कर रहे हैं। और देख लीजिएगा इंग्लैंड के ऐसी टीम बना के लाएगा दुबई में जो हमारा वो होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी, उसमें आप देख लीजिए वो बहुत जबरदस्त। तो ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। हम पता नहीं क्यों समझ रहे हैं कि हमारे एक्स प्लेयर जो हैं वो शायद जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कोई नहीं
तो टीम की अच्छा, बात मज़े है। की बात है तौसीफ भाई के मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वो जो मीडिया टॉक की वर्चुअल, तो उन्होंने कहा हम अपना मिडिल ऑर्डर सेट कर रहे हैं। अक्टूबर में वर्ल्ड कप हो रहा है 17 अक्टूबर से। अभी हमें इसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ के बाद जो है हम अफ़गानिस्तान से खेलेंगे, न्यूजीलैंड से, और फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2 T20 हैं। क्या मिडिल ऑर्डर अब तक सेट नहीं हो पाया कि अब सेट कर रहे हैं अब जबकि वर्ल्ड कप सर पर आ गया? मिडिल ऑर्डर तो ये करने की कोशिश ही नहीं की ना। देखिए ना, ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में लेके चले जा रहे हैं। इनको चाहिए, देखें अब आप, जरूरी नहीं है, ठीक है आपने रन किए हुए रिजवान और इन लोगों ने अपनी जगह, तो ठीक है, लेकिन फिर आप दोनों हमेशा तो नहीं कर रहे। अब आप जिसमें गिरे हैं उसमें जाके नीचे जाके एक्सपोज हो गए हम। तो आपको चाहिए कि भाई देखें, जब बनाना है ना, तो जब साथ लेके गए, तो अगर अपना शर्जील और फखर को ओपन करा देते हैं आप खुद नीचे आ जाएं 3 नंबर, आपका मिडिल ऑर्डर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, नीचे चलते जाएंगे आप इस फॉर्मेट। तो ये आप करके तो देखें। आप तो सोचिए, आप फखर को 5वें पे लाते हैं, फखर को बताइए। अगर नहीं बनाए तो कहते हैं जी ये तो चला, भाई उसका वो नंबर ही नहीं है। वो जो पहले सर्कल के 6 ओवर्स को ये लोग कैश कराते हैं, वो यही लोग कैश करा सकते हैं। तो आपको फायदा होगा, आप मिडिल ऑर्डर पक्का कर लें, आप नीचे जाके खेल लेंगे। लेकिन फिर आप ये सोचते हैं आपकी बैटिंग ठीक है, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर ये वक्त हर वक्त नहीं रहेगा। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो फिर पूरी टीम एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन तौसीफ भाई, शोएब मकसूद का नंबर क्या देखते हैं? उसको 1 डाउन पे ला रहे हैं। मैंने इकबाल कासिम से भी बात की, सईद अजमल से भी। 44 रन बनाए उसने 3 मैचों में, कैच भी छोड़ रहा है, तो क्या 1 डाउन पे उसको लेकर आना दुरुस्त है? देखिए ये प्रॉब्लम आज से नहीं है उसकी, आपको पता है कि उसके पाँव में प्रॉब्लम है, और वो उससे अगर कुछ दौड़ने को कह दिया जाए ना, आई मीन के 2-2, 3-3 रन लेने की जाए तो नहीं करता वो, छक्के चौकों पे ज्यादा वो मतलब नहीं है उसका। ठीक है, स्ट्राइक अच्छा है उसका, बहुत जबरदस्त। मैं पाकिस्तान ए टीम के साथ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आई हुई थी यूएई में, वहाँ यूएई में। तो मैं ज़ाहिर कोच भी था, तो मुझे इससे रन नहीं हो रहे थे। तो मैं वही 4-5 नंबर जा रहा था, तो मुझे उसने बोला कि तौसीफ भाई मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा बोलो। तो कहने लगा कि मैं 3 नंबर जाना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार बात यह है कि वाकई सही है, ये जब इसकी बारी आती है तो 3-4 ओवर ही रह जाते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा मैंने कहा डिसीजन मेरा जरूर था, लेकिन मैंने हारून भाई उस वक्त थे, मैंने कहा मैं उनसे कोई, हारून भाई कहने लगे यार तुम यू आर दी मेन, आप खुद देखो जैसा करना है। नहीं, मैं आपके कान में डालना चाहता हूँ। उसको कराया गया। तौसीफ भाई आप हमारे साथ रहिएगा। अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, यहीं से शुरू करूँगा कि उसको आपने 1 डाउन पे भी भेजा, उसको कराया गया। और भी मैं जो जिस तरह से इकबाल कासिम और सईद अजमल कह रहे थे कि पुराने प्लेयर्स को भी लाएं, शोएब मलिक, वहाब रियाज की मौजूदगी ज़रूरी है वर्ल्ड कप के हवाले से। एक ब्रेक के बाद दोबारा तौसीफ अहमद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से कबल वो बता रहे थे शोएब मकसूद के हवाले से, तो वो बात को मुकम्मल करते हैं। जी तौसीफ भाई, आप जो बता रहे थे कि जब उन्होंने रिक्वेस्ट की शोएब मकसूद ने, आपने हारून रशीद से बात की और उन्हें 1 डाउन पोजीशन पर खिलाया गया फिर पाकिस्तान एक ही जानिब। जी हाँ इकबाल, देखें ये स्ट्रेटेजी है ना, हम भी बैठे हैं मगर आपस की अंडरस्टैंडिंग से सारा कर रहे थे ना कि हमें पाकिस्तान टीम को बनाना था। ए टीम से वो आगे चले जाते अगर अच्छा करते तो उसमें काफी चेंजेस थी, और 30-35 लड़का उस वक्त इन 2 सीरीज में सब में मिला के हमने खिलाया था, तो उसको खिलाया गया, मगर वो अनफॉर्चुनेटली रन नहीं कर सके वहां पे। लेकिन आप फिर उनको 1 डाउन क्यों खिला रहे हैं फिर, जब वो ये मेरे ख्याल उन्होंने जिस तरह मुझसे कहा, इसी तरह जाहिर है अपनी मैनेजमेंट से बात की होगी कि मैं तो ऊपर खेलना चाहता हूँ। तो ऊपर खेलने का मकसद ही आप समझ लेंगे, जल्दी विकेट गिर जाए अगर एक, तो 4-5 ओवर के अंदर ही पहले ही आ जाती है ना बारी। तो आप उसमें लगाते हैं, इधर उधर मारते हैं, तो अपने रन बन जाते हैं उसमें। वो स्ट्राइक अच्छा उसने किया है यहाँ पे टूर्नामेंट में, अच्छा खेला है। पीएसएल में तो अच्छा परफॉर्म। लेकिन तौसीफ भाई, अभी जो इकबाल कासिम ने बात की आपसे पहले और सईद अजमल ने, उन दोनों की ये राय है कि आपको अपने सीनियर्स को भी वर्ल्ड कप के लिए लाना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल हल्का हो गया है। शोएब मलिक जैसे तजुर्बाकार की ज़रूरत है, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। वहाब रियाज की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, है ये पॉसिबिलिटी? आपकी क्या राय है? ये तो मजबूरी में लाएंगे,
जब ये हाल होगा ना तो ये मजबूरी में जाएंगे। अगर सब अच्छा हो रहा होता, क्योंकि अभी तो अना का मसला बना लिया था ना, चाहे चीफ सेलेक्टर हो या जो भी हो, उन्होंने तो कंसिडरेशन में ला ही नहीं रहे थे ना, चाहे वो आमिर हो या कोई हो या वो दूसरे। असल में हमारी प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी है ना, सिर्फ यही वाली प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे से खुंदक और ये वो सब चीजें चल रही हैं, तो उसमें टीम सफर कर रही है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब अगर ये वहां से लेके आते हैं सब, और जो कि मैं समझता हूँ कि मुल्क की खातिर लाना पड़ेगा, बट तो पहले से ऐसी बातें करें ही नहीं ना, तो अब थोड़ा रखें अपने उसमें। चाहे हम देखिए ना, एक अच्छे सिलेक्टर और अच्छी उसका काम ही ये है कि वो ऐसी चीज रखे कि बाद में अगर हमें किसी को तरले करने पड़े ना, वो फिर गलत काम ना हो ना, कि आप अपनी अना में ही रह जाएं। लेकिन अब हेड कोच कह रहे हैं ना तौसीफ भाई के मिडिल ऑर्डर हमारा सही नहीं है। अब उनको एहसास हो गया जब फखर जमान 5वें पे खेल रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर तो सबको पता ठीक नहीं है, वो अभी कह रहे हैं तो उससे कौन सी नई बात तो नहीं कर रहा है। पहले ही पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रहा है। वो तो आपके 2 आदमी रन कर देते हैं तो आपका सारा कुछ जा रहा है, बिल्कुल, वरना कुछ। लेकिन बस चलते चलते मुझे बताइए, आप क्या देखते हैं नतीजा? ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया है वेस्ट इंडीज़ ने 4-1, और अब पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 हैं। वेस्ट इंडीज़ के तमाम सीनियर प्लेयर्स वापस आ गए हैं, तो आप नहीं समझते कि एक बड़ा मुश्किल वक्त होगा पाकिस्तान के लिए? 6 में से 5 मैच इंग्लैंड में हार कर गई है पाकिस्तानी टीम। देखिए, अभी कोविड की मैं सुन रहा था, उन कोई प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं, आई डोंट नो उनकी टीम भी चेंज हुई है या वही खेलेगी। अगर वो खेल रही है ठीक, तो फिर तो ये बहुत खौफनाक खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और सारे वो लोग आ गए जो बाउंड्री के बाहर ही फेंकते हैं सारी बॉलें। तो ऐसा नहीं है, अगर आप तरीके से सारा कॉम्बिनेशन खिलाएं तो लड़के हार जाए ना एक बार, तब तो बुराई नहीं है, लड़के हार जाए। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद इस राय का इजहार कर रहे थे कि अब इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और मिडिल ऑर्डर में यकीनन तवज्जो उस पर देने की ज़रूरत है। हमारी आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।